अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पाइथन में ये क्यों यूज़ होता है और ये किधर यूज़ होता है, ठीक है? तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर बाय द बुक अगर डेफिनेशन में देखें तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करनी हो तो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। और बेसिकली मैं अपने मेथड से बताऊँ तो किसी भी बेसिकली क्लास में अगर वैल्यू पास करनी है तो हम तब कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को कॉल करते हैं बेसिकली। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएँगे जिसके अंदर हम प्रिंट हेलो वर्ड करेंगे और हम उसको कॉल मतलब कि उसको हम उसकी फंक्शन को हम कॉल भी नहीं करेंगे लेकिन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये बड़े मज़े की बात है। हम स्टार्ट करते हैं पहला ये लेक्चर हमारा। तो बुक नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया और आप इसको कैपिटल भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ तो होता कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि बाय द बुक अगर देखें तो उसको कैपिटल रखना चाहिए। खैर, तो अब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर अपना इनिशियलाइज़ करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है इनिट नाम का। जब भी मतलब कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं तो ये इनिट फंक्शन यूज़ करते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है? मैं इसके अंदर सॉरी अभी कोई वैल्यू नहीं इनिशियलाइज़ करना चाहता क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली कॉल कैसे हो जाता है। मैं वो जो बोल रहा हूँ, हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ऑटोमेटिकली कॉल जब भी हम क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अब हमने ये बना दिया कंस्ट्रक्टर। अब नॉर्मली जो लोग क्या क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं और नीचे वो फंक्शन कॉल कर देते हैं, लेकिन अब हम वो काम नहीं करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को मतलब कि एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब क्लास के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हमने क्लास नीचे ऑब्जेक्ट के अंदर कर बना ली है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये क्या एग्जीक्यूट होगा अभी देखते हैं। ये एक्सेप्शन एरर मुझे आ जाता है अक्सर। चलिए इसको देखते हैं हम। मेरे हाथ से थोड़ा सा इंडेंटेशन का मसला हुआ है यहाँ पर। ओह शिट, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि यहाँ पर जब भी मतलब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ये इनिट और इसके आगे दो ये लगानी होती हैं स्लैशेस, जो भी इनको कहते हैं। अब आ जाएगा, ठीक है? तो जब भी हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर यूज़ करना चाहते हैं, जब भी हम कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के अंदर यूज़ करते हैं तो अगर हम ऑब्जेक्ट को क्लास के थ्रू कॉल करेंगे तो क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर जब हम ये क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल किया तो कंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो उसकी रेंज में आ जाता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वो प्रिंट कर देता है जो भी इसके अंदर हो। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ देंगे। ए और बी नाम के हम दो वेरिएबल निकालते हैं और अब हम क्लास को हम थोड़ी सी वैल्यूज़ देंगे, जैसे अली और अहमद नेम की। लेकिन क्या वो कॉल होंगी? देखते हैं क्या वो कॉल होंगी। अब ज़ाहिर है हमने क्लास वैल्यूज़ बनाई है तो अब हम इसको यूज़ भी तो करेंगे। सेल्फ डॉट कनेक्ट तो लाजमी करना होता है हमने, ठीक है? सेल्फ डॉट ए, यार ये तो मुझे बहुत तंग किया हुआ है। सेल्फ डॉट बी, ठीक है? ये हमने लगा दी, कनेक्ट कर दिए। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज़ को, ठीक है? अब यहाँ पे एक एरर आएगा, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों आया हमें और हम उसको फिक्स कैसे करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अब हम एफ स्ट्रिंग में यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्टली करवाना चाहता हूँ। दिस इज़ ए यानी अली एंड आई एम बी यानी अहमद, ठीक है? तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या होगा। पहले हम इसको सेल्फ के थ्रू कनेक्ट करवा लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करवा के क्या वो ये वैल्यूज़ भी कॉल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। नहीं, ये वैल्यूज़ कॉल नहीं होगी। अब क्यों ये वैल्यूज़ कॉल नहीं हुई? क्योंकि हमने इनको कोई वेरिएबल इसके लिए अलग से यूज़ नहीं किया। बेसिकली जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम उसके वैल्यूज़ को, जो उसके हमने मेन पैरामीटर होते हैं, वो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है? उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा लाजमी। जैसे कि हम कोई वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं नेम नाम का इक्वल्स टू ए, जिसको हम ए की इक्वल करा देंगे। जो नेम होगा वो ए की इक्वल होगा एंड बुक नाम का जो होगा वो इक्वल्स टू बी कर लेते हैं, ठीक है? ये दो अब मैंने वेरिएबल बना दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और अब देखते हैं कि एग्जीक्यूट होगा या फिर अभी भी एरर दे रहा है। अभी भी एरर दे रहा है। तो क्यों दे रहा है ये एरर? क्योंकि अभी हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हम इसके अंदर नेम डाल देते हैं, क्या क्या होगा देखते हैं नेम डालकर क्या होगा। हो गया, देखते हैं। समझ गए आप? मतलब कि
अब हम इसको डायरेक्टली ए और बी के साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है वो इसके मेन पैरामीटर्स हैं, वो नेम पहले यूज़ होने हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब हम उनको जब भी अगर हम एग्जीक्यूट करवाना होगा ना कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ को, तो हमें उसके लिए वेरिएबल अलग से यूज़ करने पड़ेंगे जिनको हमने सेल्फ के साथ कनेक्ट कराया होगा। और वो वेरिएबल अगर हमने सोचें ए को कनेक्ट कराया होता और ए को हमने किसके नेम की इक्वल किया होता तो क्या तब भी एग्जीक्यूट होते थे? ये चेक करते हैं, ये बी इक्वल्स टू बुक, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि तब भी एग्जीक्यूट होते हैं। नहीं, तब क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता? क्योंकि हमने बुक और नेम को कराया था, ठीक है। जब हम बुक और नेम को कनेक्ट करा के इक्वल कर देंगे ए और बी के, तो और वहाँ पे हम दोबारा अपने प्रिंट या जो भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके साथ हम उसको बना देंगे, कॉल कर देंगे, तो वो उसके फर्स्ट वाले यानी नेम और बुक के साथ ही कॉल होंगे। जो मेन पैरामीटर्स होंगे ना, जो मेन जो पैरामीटर हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे ए और बी, ये हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ कॉलिंग, ठीक है। एज अ मतलब कि प्रिंट फंक्शन में हम ये नहीं यूज़ कर सकते, इसके जो लिए हमने अलग वेरिएबल बनाए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, समझ ना। तो ये हो गया क्लास में। अब हम कहेंगे कि भाई किसी दूसरी क्लास में हम कॉल करवाना चाहते हैं तो कैसे करें कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो वो भी एक बड़े मज़े का तरीका है। उसमें हम एक अलग मेथड बनाते हैं। मैं एक मेथड बना लेता हूँ मैथ नाम का, ठीक है। मैथ नाम का मेथड बना लेता हूँ, मैथ नाम का मेथड, और मैं उसके अंदर सेल्फ यूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने आपको जैसा मैंने बताया था, ये मैं एक मिनट इसको कनेक्ट करा दूँ कि जब भी किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल यूज़ करना होता है तो हम सेल्फ मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी किसी दूसरे फंक्शन के अंदर पहले फंक्शन का एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है, सॉरी वेरिएबल यूज़ करना है, तो हम सेल्फ वेरिएबल यूज़ करते हैं। बस इतना आपने रट लेना है, ठीक है, इतना आपने समझ लेना है। तो अब हम इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, और मैं यहाँ से चलें मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ही अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। तो ए इज़ अ गुड बॉय एंड बी इज़ नॉट गुड बॉय। अब यहाँ पे मैंने गलती की है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती की है, मैंने इससे वही काम कर दिया, मैंने पैरामीटर्स यूज़ कर लिए और पैरामीटर्स को कनेक्ट भी नहीं करवाया, तो वो एरर तो एरर आएंगे जनाब, बहुत हैवी किस्म के एरर आएंगे। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह सेल्फ डॉट नेम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेल्फ डॉट बुक, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ। क्या तब अब एरर आएंगे? चलो चेक करते हैं, मैं क्यूरियस हूँ इस चीज़ के लिए। नहीं, अब एरर नहीं आए, लेकिन ये प्रिंट भी नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रिंट भी नहीं हुआ, लेकिन एरर क्यों नहीं, एरर नहीं आए। अब यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि प्रिंट क्यों नहीं हुआ। तो क्यों इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, ठीक है। मतलब कि जो मैथ फंक्शन है ना, इसको हमने कॉल ही नहीं किया, तो ये प्रिंट कैसे होगा, ठीक है। अब हम इसको कॉल करते हैं, लाजमी है कॉल तो करना पड़ेगा क्योंकि हमने दूसरे उसमें यूज़ किए वेरिएबल्स, और हम उसको कॉल ही नहीं करेंगे तो ये वो कंस्ट्रक्टर तो चलो ऑटोमेटिकली, याद रखें कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम क्लास को कॉल करेंगे फंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन कोई दूसरा फंक्शन कॉल नहीं होने वाला, ठीक है, अनलेस वो कंस्ट्रक्टर में हो कोई चीज़। जो कंस्ट्रक्टर में होगी वो कॉल हो जाएगी, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर बाहर होगी ना, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कॉल नहीं होने वाला। बस आपने ये याद रखना है कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके अलावा कुछ भी कॉल नहीं होगा ऑटोमेटिकली जब हम क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सॉरी मैं इसको क्लास के थ्रू कॉल का क्लास बना रहा था इसको। चलें अब मैं इसको, अच्छा मैं इसको वैल्यूज़ नहीं दूंगा क्योंकि मैंने क्लास में वैल्यूज़ दे दी हैं, और मैं बताऊंगा क्यों नहीं दी मैंने वैल्यूज़, अभी बताऊंगा आपको। तो वो प्रिंट हो गया। अच्छा मैंने वैल्यूज़ क्यों नहीं दी, क्योंकि ये इन पैरामीटर्स में, इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ पहले से ही पास हुई हुई हैं। वो वैल्यूज़ किधर हैं, वो ये वैल्यूज़ हैं, अली अहमद। ये वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स में हमने पहले ही पास कर ली थी, ठीक है, हमने ऊपर ही पास कर दी थी। अब उनको नीचे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है मतलब कि आप जब किसी दूसरे वेरिएबल को किसी दूसरे पहले वेरिएबल को किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली तब हम ये कहते हैं कि भाई हमें वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पहले वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर हमने वैल्यूज़ उसमें देनी है तो फिर हमें उसको क्या उसी वेरिएबल को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब ज़रूरत नहीं, फ़ायदा नहीं है उसका ना। फिर अगर हम इसको वैल्यूज़ दे देते हैं, अहमद मुबशर नाम की वैल्यूज़ दे देते हैं, क्या तो ये पास होंगी? तो देखते हैं, हमें क्यूरियस हूँ इस चीज़ के लिए। नहीं, ये पास नहीं हो रही वैल्यूज़, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ आई हुई हैं
और इसके अंदर वैल्यूज़ दे नहीं सकते अनलेस कि हमने इसके अंदर कुछ अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हुए हो, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, अब हम खेल रहे हैं इसके साथ थोड़ा, हम नेम ही को यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं और बुक कोई वेरिएबल बना देते हैं, तो क्या होगा, सॉरी पैरामीटर्स बना देते हैं, क्या होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये पास नहीं हुई लेकिन फंक्शन कॉल हुआ है, पुरानी वैल्यूज़ ही पास हुई हैं, ठीक है। ये कोई नई वैल्यू पास नहीं हुई, मैं अच्छा नई वैल्यूज़ पास नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर में जो हमने वैल्यूज़ दी होंगी वही पास होंगी, ठीक है। उसके अलावा आप जो वैल्यूज़ देंगे वो पास नहीं होंगी अनलेस कोई दूसरा कोई जुगाड़ निकालें आप, ठीक है। तो ये हो गया जनाब कंस्ट्रक्टर, और इसकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, तकरीबन मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया होगा। तो मैं इसका थोड़ा सा समरी कर देता हूँ, इसको समराइज़ कर देता हूँ। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर तब यूज़ होता है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करनी है तो आपका फंक्शन कॉल होता है। और बेसिकली जब हम भी ऑब्जेक्ट को क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। और हम जब भी किसी दूसरे मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ को कॉल करना चाहते हैं तो हमें फिर सेल्फ पैरामीटर का यूज़ करना होता है, और उसके फिर जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं और वो कॉल हो जाती हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का इतना ही काम था, और ये आप आगे जब भी कोई ऐप शैप बनाएंगे, GUI या कुछ भी करेंगे उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी लेक्चर, और मैं इसको थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, और आगे भी काफ़ी चीज़ें इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म रहती हैं और टाइप्स भी इनहेरिटेंस की काफ़ी कुछ रहता है, तो मैंने वो भी कवर करना है। तो हम इंशाल्लाह ये पूरा कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ GUI चीज़ें बनाने में आएंगे पाइथन की, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन के लेक्चर भी देने हैं, तो बाकी अलग सिस्टम है, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़, आपको शुक्रिया।